एक तरफ जब कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है किसानों में, वहीं अब डॉक्टर्स भी विरोध प्रदर्शन का रुख अपना रहे हैं। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन भूख हड़ताल पर, क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए इन्हीं से ही जानते हैं कि आखिर क्यों इन्हें यह रुख अपनाना पड़ा और क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या कुछ नाराजगी है जो आखिर इन्हें भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश होना पड़ा। हमारे साथ आईएमए की तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है, फरीदाबाद की डॉक्टर्स मौजूद है, जिला अध्यक्ष आईएमए फरीदाबाद की डॉक्टर पुनीता हसीजा है। पुनीता जी, क्लिनिक की बजाय आप यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पहले तो व्यूअर्स को बताइए कि आखिर क्या ये कारण है। देखो, हमारा जो कारण है, हमारी कुछ एक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जो आई हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स का बिल्कुल पक्ष लिया नहीं गया, और एक जो हमारी जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, उनके कहने पे कुछ ऐसे कमेटीज बना दी गई जिन्होंने रिकमेंड किया गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की 50 से 60 जो है वो परमिशन दी जाए। तो उसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उनको जो सर्जरी कराएंगे उससे पहले उनको क्या कराएंगे और वो सर्जरी किस हक से कर सकते हैं। जब आयुर्वेद एक हमारी एंशिएंट पद्धति है जिसमें हम इलाज कर सकते हैं, जिसमें हम और कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तो उनको सर्जरी में क्यों आना है। और ये भी क्लैरिटी नहीं है कि वो सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा या पोस्ट ऑफ मेडिसिन दी जाएंगी वो किस लिए है। हम आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं हैं, हम आयुर्वेदा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पद्धति करे, बट हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर अतिक्रमण तो हमें बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होने वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सामने लिखा है कि एमएस सर्जरी लिखा है, तो आप कभी किसी डॉक्टर से ये जाकर तो नहीं पूछते कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या एमबीबीएस डॉक्टर हो, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बीएमएस लिखते हैं। अब वो एमएसआई, एमएस ईएनटी, एमएस सर्जरी सब लिखने वाले हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होएगा। जनरल पब्लिक जिसको पता ही नहीं कि क्या है, तो वो फिर गलत तरह से मैसेज आएगा और पब्लिक की हेल्थ से खिलवाड़ होगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुझे ही सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि सर्जरी जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर करेगा, जबकि ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, जो जिस फील्ड का है उसमें स्पेशलिस्ट होता है। लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ख़राब प्रभाव पड़ने वाला है। आप देखिए, आप मुझे भी जानते हैं, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के लिए कम से कम 14-15 साल का पहले अनुभव प्राप्त करना पड़ा। अब जो मान लीजिए एक प्लेटिंग का ऑपरेशन है, उसमें मुझे महारत हासिल करने के लिए कम से कम 12-13 साल का अनुभव लेना पड़ा, और वही सेम प्लेटिंग करने का ऑपरेशन करने के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को सिर्फ 2 साल की सर्जरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप प्लेटिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना ही ये अनुचित है। एक बिल्कुल अपरिपक्व डॉक्टर बनाए जाएंगे और ये पूरी समाज के लिए बहुत ही खराब बात है। हम इसके खिलाफ है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अश्विनी, मैं जनरल सर्जन हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कारण मानते हैं कि आयुर्वेदा को सरकार नो डाउट की प्रमोट कर रही है, लेकिन इस तरह से प्रमोट किया जाएगा कि जो एलोपैथी डॉक्टर है, सर्जरी लोगों की जान से खिलवाड़ इसको कहा जा सकता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं वो सर्जरी में जितना आप लोग अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आयुर्वेद डॉक्टर है, 2 साल की ट्रेनिंग में उनको ऐसी क्या ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि वो ऑपरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली सर्टेन प्रोसीजर। तो पब्लिक की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा, पब्लिक का नुकसान होगा, उनकी सेहत खराब होगी। सर, ये मैं स्लोगन देख रही हूँ कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सर्जन मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन दे टेक द नाइफ। जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के हाथ में ऑपरेशन थिएटर में नाइफ होगा, तो लगता है कि वो मरीज के साथ न्याय कर पाएगा? बिल्कुल नहीं न्याय कर पाएगा। जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे डॉक्टर सुरेश सर, डॉक्टर अश्विनी विधावन सर, इन सबका 20-20 साल का तो पहले ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, उसके बाद से ये इंडिपेंडेंट सर्जरीज कर रहे हैं। 2 साल में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग हम उनको दे पाएंगे कि वो लोग इंडिपेंडेंट सर्जरी कर पाएँ, और पेशेंट्स के हेल्थ के साथ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी बिल्कुल। देखिए, मरीजों की जान जोखिम में आ सकती है। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर दिलीप गुप्ता, बल्लभगढ़ से। डॉक्टर साहब, लिखा हुआ है आयुर्वेदिक सही पर खिचड़ी नहीं। मैडम, इसका काम उसको साथ है। अगर हम किसी और को उसका काम दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो एक 3 व्हीलर चलाने वाले को हम कहें कि आप भाई साहब प्लेन चलाओ, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी इन सब की जोखिम में होगी। जी बिल्कुल, लोगों की जान जोखिम में। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट आया है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ पर किया गया है ताकि जो देश है वो सेहतमंद रहे। दूसरी तरफ हम इस तरह का निर्णय देखते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को लाइसेंस दे दिया जाएगा कि वो सर्जरी कर ले। देखिए, ऐसा जब तक कोविड नहीं था तो केवल टॉकिंग अबाउट योगा कैसे पहले करते, जब से कोविड आया, ये हैव गॉट ए मोर अवेयरनेस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। आई थिंक
अगर ये मिक्स कर देंगे तो ये खिचड़ी बन जाएगी। दे शुड हैव ए सेपरेट यूनिट फॉर आयुर्वेदिक, मेडिकल एंड एलोपैथिक। जी बिल्कुल। और देखिए ये योग नहीं सरकार का प्रयोग है। कैसा ये प्रयोग है सर, जरूर जानना चाहूँगी। लेकिन डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, सुबह से ही आप उनका हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों सरकार ये प्रयोग करना चाहती है, जबकि डॉक्टर इसके पक्ष में और शायद जो मरीज जो ऑपरेशन कराने वाले होंगे वो भी नहीं चाहेंगे कि अनस्किल्ड लोगों के हाथ में उनकी जान रहे। नंबर डॉक्टर्स को बढ़ा देना चाहती है, हमारी एजेंसी और ऑपरेशन खूब ज़्यादा है और सरकार को कोई। डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाना चाहती है। योग के जरिए आयुर्वेद के जरिए प्रचारित किया जाता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स को कम किया जा सकता है। लगता नहीं है कि सरकार उस पर पहुँच रही, बजाय इसके कि अनस्किल्ड जो डॉक्टर्स हैं उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो लोगों की जान से इस तरह की खिलवाड़ कर सकें। कह रही है कि नंबर ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स की सीट्स बढ़ानी चाहिए मेडिकल कॉलेज में, और उनकी फीस जो है वाइल डूइंग MBBS को कम करनी चाहिए। सरकार को का बढ़ावा दे रही है फीस का ही फोल्ड बढ़ चुकी है MBBS करने और MD करने। तो जब सीट्स बढ़ेंगी, फीस कम होगी, डॉक्टर ज़्यादा क्रिएट होंगे, तो हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को MS की डिग्री दे के कन्वर्ट करने की मिक्सोपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। और जैसे हम देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है कि जिन लोगों के हित में नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये कानून, इसके बावजूद भी सरकार लेकर आई। ऐसे ही डॉक्टर्स जो हैं, पेशेंट्स हैं, अभी शायद लोगों को इस बात का पता नहीं है कि ये निर्णय कितना हानिकारक हो सकता है, उसके बावजूद सरकार ये लेकर आई है। क्या राजनीतिक कारण इसका मानते हैं आप? राजनीतिक कारण तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर एक बात क्लियर है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे आपके जैसे, या गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, या और एजुकेटेड पीपल हैं, उनको तो वो पता करवा लेंगे, क्रॉस चेक करवा लेंगे कि डॉक्टर ये एलोपैथिक के बाद MS किया है या आयुर्वेदिक के बाद। लेकिन मेन असर पड़ेगा भोली भाली जनता पे। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, इलिटरेट हैं, प्योर हैं, वो ये समझ नहीं पाएंगे कि ये आयुर्वेदिक प्लस MS है या एलोपैथिक प्लस MS है। तो अल्टीमेटली भोली भाली जनता पे अत्याचार होगा। बिल्कुल। देखिए जो जागरूक लोग हैं वो शायद उसका नुकसान ना उठा पाए, लेकिन जो जनता है, जो शायद बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अशिक्षित है, जागरूक नहीं है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैम आपका क्या नाम है? डॉक्टर अंजलि, जैसा कि सारे डॉक्टर्स ने बताया कि जो भोली भाली जनता है उसको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर ये रिवर्ट नहीं लेती है सरकार इस निर्णय को, तो लोग किस तरह अवेयर हों, ये प्लीज़ आप हमें बताइए। या तो उनकी डिग्रीज बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए कि उन्होंने पहले अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है जी, पर वो सबके लिए लागू होना चाहिए। जो एलोपैथी वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, सबके लिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस है जी, और तभी फिर वो उस हिसाब से। मैम आपका क्या नाम है? मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई सर्जरी करेगा तो कौन सी एलोपैथिक, क्योंकि सर्जरी होगी तो एलोपैथी मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे, उसको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, उसका क्या क्राइटेरिया इस निर्णय में कोई फिक्स किया गया है कि कोई एलोपैथी डॉक्टर उनको सपोर्ट करेगा, और यदि नहीं करेगा और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है और उसकी जवाबदेही तो अभी सरकार ने कोई फिक्स नहीं की किसकी होगी। इसका आगे बढ़ना। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर विनय रोड़ा, मैं सर आपकी आंखों को यदि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर ट्रीट करेगा तो क्या आप करने देंगे उसे? देखिए वो पॉसिबल ही नहीं होगा। एक आई स्पेशलिटी करना इतना बहुत स्पेसिफिक और माइन्यूट सर्जरी है, तो वो 2 साल में तो सवाल ही नहीं है कि कोई सीख जाए। एंड एक सर्जन सिर्फ सर्जरी करने से अच्छा नहीं बनता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने से बनता है। सर मैं ये और पूछना चाहूँगी कि जब हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आजकल बड़ा सरकार ने चलाया हुआ है कि स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। जब एक फैक्ट्री में एक मशीन चलाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, जबकि वो प्रोडक्शन करेगी एक निर्जीव वस्तु की, लेकिन जब एक जीती जागती जान स्ट्रेचर पर बैठाएंगे तो उसके लिए उतना स्किल्ड हमारे पास डॉक्टर्स हैं, तो उसके बावजूद वो अधिकार किसी अनस्किल्ड आदमी के हाथों में क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दे वांट टू इंक्रीज द नंबर्स, वो नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से खिलवाड़ ही है ये। और कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, 10-20 साल लग जाते हैं कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने के लिए। एज डॉक्टर पुनिता ने बताया कि हम आयुर्वेदिक के अगेंस्ट नहीं है जी, वी आर नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा एट ऑल,
लेकिन उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी स्किल्स हैं और हमारी एलोपैथी की अलग स्किल्स हैं, तो इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, सरकार को ये डॉक्टर्स जो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, एक रिक्वेस्टिंग वे में, एक सख्त लहजे से ये बात बार बार कह रहे हैं कि योग से उन्हें मनाही नहीं है, आयुर्वेदा से मनाही नहीं है, लेकिन योग की शिक्षा दे लोगों को, लेकिन जो लोगों का स्वास्थ्य है, लोगों का जीवन है, उसके साथ प्रयोग ना किया जाए। और जिस तरह से देखिए किसान धरने पर बैठे हुए हैं, बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अब डॉक्टर्स को भी अपने क्लिनिक्स, अपने हॉस्पिटल छोड़कर इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। और लोगों की जान से खिलवाड़ किए जाने वाला जो निर्णय है, उसे लेकर सरकार कोई यदि सख्त कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।